एक बार की बात है, शेरू नाम का शेर एक बड़े और खूबसूरत जंगल का राजा था। वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था। राजा होने का कर्तव्य भी वो बखूबी निभा रहा था, इसलिए सभी जानवर उसे बहुत आदर देते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी शेरू उड़ते पंछियों को देखकर खुद में एक कमी महसूस करता था। वो भी पंछियों की तरह आकाश में उड़ना चाहता था। एक दिन शेरू तालाब के किनारे पानी पीने गया। वहाँ अचानक एक परी प्रकट हुई। अरे शेरू, मैं इस जंगल की परी हूँ। तुमने जिस तरह इस जंगल को और यहाँ के जानवरों को संभाला है और अपना राजा होने का दायित्व निभाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ शेरू, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। मेरी इच्छा है कि मैं भी पंछियों की तरह उड़ सकूं। क्या आप मुझे पंख दे सकती है? हाँ जरूर। परी अपना जादू चलाती है और शेर के नए पंख प्रकट हो जाते हैं। शेरू अपने नए पंख देखकर बहुत खुश हो जाता है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे आप कहाँ चली गई? शुक्रिया अदा करना था मुझे। शेरू अपने नए पंखों को फड़फड़ाकर आकाश की तरफ उड़ने लगता है और खुशी से झूमने लगता है। अब शेरू हर समय आसमान की सैर ही करने लगा था। नीचे जंगल में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे शेरू को अपने उड़ने की क्षमता पर घमंड होने लगा। एक दिन जंगल की नदी में बाढ़ आ गई और सभी जानवर बह जाने के डर से परेशान हो गए। वो सब शेरू के पास मदद मांगने गए। महाराज, नदी में बाढ़ आ गई है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ते गया तो सभी जानवर बाढ़ में बह जाएंगे। कोई उपाय ढूंढकर हमारी मदद कीजिए। हाँ महाराज। मदद कीजिए। मदद कीजिए। हाँ महाराज, मदद कीजिए। लेकिन शेर उनकी बातों को अनसुना करके अपने पंख फैला के वहाँ से उड़ जाता है। सभी जानवर नाराज हो जाते हैं और शेर के बारे में बुरी बातें बोलते हैं। हाय, कितना घमंडी हो गया है ये। किसी की फिक्र नहीं अब उसको। चलो दोस्तों, हम खुद की मदद खुद कर लेंगे। ऐसा राजा किसे चाहिए? हाँ। सभी जानवर बांस की नाव बनाकर उसमें बैठ जाते हैं और बाढ़ से बच जाते हैं। शेरू आसमान में उड़ रहा था कि वहाँ परी प्रकट होती है। अरे आप यहाँ? उस दिन मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन आप वहाँ से चली गई थी। अब शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पंख वापस लेने आई हूँ। क्या? अरे नहीं, कोई गलती हो गई मुझसे, बताइए। हाँ, मैंने तुम्हारे अच्छे राजा होने से खुश होकर वो पंख तुम्हें दिए थे, लेकिन तुमने मेरे दिए तोहफे का सही इस्तेमाल नहीं किया है। तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। शेरू को अपनी गलती समझ में आती है। मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ और अब उसे सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। और परी फिर से गायब हो जाती है। शेरू उड़ते हुए उन जानवरों की नाव के पास जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं अपने उड़ने की क्षमता के घमंड में चला गया था और मैंने तुम्हारी कोई मदद भी नहीं की। लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, उड़ो अपने पंख फैला के। माफ कर देते हैं ना महाराज को। महाराज ने हमेशा हमारी मदद की है। अगर आज वो अपनी गलती मानकर हमसे माफ़ी मांग रहे हैं तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। चलो माफ किया। लेकिन महाराज, हमारी नाव को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। शेरू माफ़ी मिलने पर खुश हो जाता है और नाव को धक्का लगाते हुए नदी के उस पार एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं
और सबके मन में शेरू के लिए फिर से आदर और सत्कार की भावना आ जाती है। शेरू भी अपने नए पंखों की काबिलियत समझता है और अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करने की कसम खाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत और काबिलियत पर घमंड करके स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और सही इस्तेमाल तब होगा जब हम अपनी ताकत और काबिलियत से दूसरों की मदद करेंगे। असली ताकत वो है जो किसी के काम आए, और जो किसी के काम ना आए वो व्यर्थ है। Please like, share and subscribe.